देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 465, श्लोक क्रमांक 61 और नाम क्रमांक 450। जय महाकाल। आज 28 अगस्त 2021 है और अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 171 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शि विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्। ओम सतां गतये नमः। युधिष्ठिर महाराज जी को भीष्मदेव जी महाराज बड़े ही प्यार से भगवान के एक एक नाम का परिचय करा रहे हैं। पहले तो भगवान को कहा कि भगवान यज्ञ स्वरूप है, इज्ज स्वरूप है, महेज्य स्वरूप है, क्रतु स्वरूप है, सत्र स्वरूप है। और अब कहते हैं कि वे सतांगति है। संत महात्मा ही अपने जीवन में यह सत्र दीर्घ काल तक अखंड रूप से चलाते रहते हैं। इसलिए अब सताम गति इस नाम से कहते हैं कि वह परमात्मा सत्पुरुषों की परम गति है। जैसे हमारा ये विष्णु सहस्त्रम नाम ज्ञान यज्ञ है ना, वह भी सत्र रूप में चल रहा है, अखंड चल रहा है। कभी कभी छुट्टियां होती हैं, लेकिन ध्यान तो यही है और लक्ष्य तो यही है कि इसको अपने को पूर्ण करना है। शेष भगवान की इच्छा, वो जैसा चाहे वैसा होता है, लेकिन लक्ष्य तो यही है कि ये सत्र चलता रहे। इसका अंतिम फल क्या है? इसका अंतिम फल है सतांगति। सतांगति का अर्थ है सत्पुरुषों को मिलने वाली परम गति। जाना तो है ही एक दिन, लेकिन इधर उधर नरक में इधर उधर भटकने की अपेक्षा जो संत महात्मा को, जो भगवत्पाद श्री शंकराचार्य को गति मिली, भगवत्पाद गुरुदेव को जो गति मिली, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज जिस मार्ग से गए, परमात्मा से प्रार्थना करते कि प्रभु बस वही गति हमको दे दे, हम भी उसी मार्ग से जाएं। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई ती मग चलत सुगम मोहि भाई। मार्ग दावनी गेले आधि दयान भी संत ते तेने ची मार्गे जाता न पड़े गुंथा कोठे का है। चलो उसी मार्ग से, उसको सतांगति कहते। परमात्मा का एक नाम है सतांगति। सताम मुमुक्षुनाम नान्या गति इति सतांगति। भाष्यकार लिखते हैं सत्पुरुषों अर्थात मुमुक्षुओं की भगवान को छोड़कर कोई और गति होती ही नहीं, इसलिए वे सतांगति है। संसार का अर्थ ही है संसरति इति संसारः। जो सतत चलता रहता है वह संसार है।
इस संसार के लिए जितने सारे शब्द हैं वे सब गतिवाचक ही हैं। जैसे संसार, जगत, विश्व, प्रपंच, भुवन, भव, चराचर, चर आदि, ये सब संसारवाचक शब्द हैं और गतिवाचक शब्द है। कारण यह है कि वो संसार चलता ही रहता है ना। कारण ही यदि गतिवाचक है तो कार्य अर्थात उसमें पैदा होने वाले को तो दौड़ना ही होगा ना। हम सतत दौड़ रहे हैं महाराज। जैसे मिली सेकंड का कांटा दौड़ता है उसी तरह दौड़ रहे हैं हम। काल की गति मिली सेकंड से भी अत्यंत सूक्ष्म है। हमारे विज्ञान के पास काल की सूक्ष्म गति को नापने का अब तक कोई भी यंत्र उपलब्ध नहीं है। इतना ही कह सकते हैं कि हम बहुत ही तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। लेकिन कहां दौड़ रहे हैं, यह भी तो एक प्रश्न है। जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु से जन्म तक हम दौड़ रहे हैं। अनादिकाल से हमारा यह क्रम चलता आ रहा है और ध्यान रखना तब तक चलता रहेगा जब तक परम गति नहीं मिलती है, परम मोक्ष नहीं मिलता है। और इसलिए हमारे संतों ने कहा है, कबीरा यह तन जात है, सके तो ठौर लगाए, कैसे वाकर साध की, कै हरि कै गुण गाए। इस मनुष्य शरीर में आकर तीव्र गति से बहते हुए इस जीवन धारा को गति देना हमारा कर्तव्य है। हमारे शास्त्रों में 5 गतियां बताई गई हैं। कितने? 5, ध्यान में रखना। एक को कहते हैं दुर्गति, दूसरी वीर गति, तीसरी सदगति, चौथी मोक्ष गति और 5वीं होती है परम गति। जो मात्र वासनाओं की मानकर जीता है ना वह दुर्गति को जाता है। जो देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जीता है ना वह वीर गति को जाता है। जो अपने वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए जीता है ना वह सदगति को जाता है। जो परमात्मा के लिए जीता है ना वह मोक्ष गति को जाता है। और जो इसी जन्म में परमात्मा की कृपा से एवं सदगुरु के आशीर्वाद से ब्रह्म विद्या के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उस महान भाग्यवान जीव को परम गति प्राप्त होती है। उस परम गति के विषय में भगवान स्वयं कहते हैं, अव्यक्तोक्षर इत्युक्ताहतमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 8वें अध्याय में कहा है, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तथा जिस भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है अर्जुन। जहां पर सब गतियों की इतिश्री हो जाती है वह परम गति है। अतः परमात्मा ही परम गति है। उस परम गति परमात्मा को प्राप्त करने के बाद फिर उन्हें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। नमक का हाथी समुद्र में स्नान करने के बाद क्या वह पुनः लौटने की संभावना है? क्या नमक का हाथी समुद्र में स्नान करने गया और फिर लौट करके आया, ऐसा कभी आपने सुना है? अरे भाई, कोई भी चीज जब अपनी सीमा को पार कर जाती है ना तो पुनः पीछे नहीं लौटती। संन्यास लेने के बाद गृहस्थी में लौटा नहीं जाता। संन्यास के अंतिम क्षण तक लौटने की संभावना है, संन्यास के बाद नहीं। भगवान के धाम पहुंचने के बाद जीव तद्रूप हो जाता है। जैसे जाड़े में हल्के झोंके से गर्म पानी ठंडा हो जाता है, क्यों वहां सूरज सन्मुख आते ही अंधेरा ही प्रकाश बन जाता है, ठीक वैसे ही उस अवस्था को पहुंचने पर संसार मोक्षमय हो जाता है। फिर वहां से जीव लौटता नहीं है। जैसे काष्ठ को अग्नि में डालते ही वह अग्नि हो जाता है,
फिर हम उस काष्ठ को काष्ठ जानकर बाहर निकाले तो वह अग्नि से पृथक नहीं होगा। अथवा गन्ने की चीनी होने के बाद, शक्कर होने के बाद कितना ही बुद्धिमान मनुष्य क्यों न होवे, वह फिर से उस शक्कर को गन्ना नहीं बना सकता। अथवा पारसमणि के स्पर्श से ही जब लोहे का स्वर्ण हो गया हो, पारसमणि के स्पर्श से जब लोहे का स्वर्ण हो गया, तो ऐसा कोई पदार्थ इस दुनिया में नहीं है जो फिर से उस स्वर्ण को लोहा बना दे। अथवा दूध का घी होने पर वह घी फिर से दूध नहीं बन पाता। ठीक वैसे ही आत्म प्राप्ति के बाद जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। यही रहस्य है। यस्मिन् गतान निवर्तन्ते भूयः। पानी जब तक 100 डिग्री तक नहीं गर्म होता तब तक उसमें पुनः बर्फ होने की संभावना बनी रहती है, किंतु 100 डिग्री गर्म होने के बाद जब वो बाष्प हो जाता है ना, और बाष्प बनकर आकाश की तरफ दौड़ता है ना, फिर उसे लौटाना असंभव ही है। इस संसार का चक्कर तब तक है जब तक उस परम अव्यक्त अक्षर का साक्षात्कार नहीं होता। ब्रह्मलोक तक भी यदि कोई जीव पहुंच जाए अपने पुरुषार्थ से, तो भी वह पीछे ही लौटेगा। इसलिए इस परम धाम को छोड़कर जितने सारे लोग हैं उन्हें पुनरावर्ती कहा है। इस परम धाम के आगे कुछ भी नहीं है, वह अंतिम सीमा है महाराज। महत परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, महत अर्थात हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मदेव के परे वह अव्यक्त श्रेष्ठ हैं। वह अव्यक्त अर्थात माया और इस अव्यक्त के परे पुरुष हैं। इस पुरुष के परे कुछ भी नहीं है, वही सबका आश्रय स्थान है। भगवान कहते कि यही मेरा श्रेष्ठ धाम है, मैं सदैव इसमें ही निवास करता हूं। इस परम धाम में प्रवेश का अनुभव वही पुरुष ले सकता है जो स्वप्न से जाग गया हो। इस संसार रूपी स्वप्न के जागने के पश्चात इस परम धाम का अनुभव लिया जा सकता है। भाष्यकार जी कहते हैं कि जो भाग्यवान मुमुक्षु होते हैं ना, उनकी भगवान को छोड़कर अन्य कोई और गति होती ही नहीं है। इसलिए भगवान को यहां पर सताम गति इस नाम से भीष्मदेव जी महाराज संबोधित करते हैं। हे युधिष्ठिर, मेरा प्रभु सताम गति है और मैं खुद भी अभी कुछ समय के बाद इस सतांगति को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसे भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।